अब जैसे कि हमको कैनाल बनाना है, रोड बनानी है, रेलवे ट्रैक भी बिछाना है, तो वहाँ पर कंटूरिंग का बहुत पार्ट हो जाता है। कैसे? देखो, अभी क्या है कि हम मान लो कि आपको रोड बनाना है, तो जब रोड बनाना है और ये पूरा ग्राउंड इस तरीके से होगा, तो इसमें क्या होता है कि हमको ये पता चल जाता है कि कौन सा एरिया कितना उठा हुआ है। मान लो कि यहाँ का RL 99 है, ठीक है, इसका RL 100 है, इसका 101 है, तो इससे क्या आपको मालूम चल रहा है? इससे यही मालूम चल रहा है। हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर विजय कुमार स्वागत करता हूं सिविल गुरुजी प्रयागराज के यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे ट्रेनी कुछ चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं कंटूर सर्वे। तो कंटूर सर्वे के बारे में हम लोग पहले समझ लेते हैं कि कोई कहीं पर भी हमको कंटूर सर्वे करने का मकसद क्या होता है। तो सबसे पहले जब हम ग्राउंड पर आते हैं तो वहाँ पर हमको देखना होता है कि उस ग्राउंड का नेचर क्या है, वहाँ पर अंडुलेशन है कैसा है, वहाँ का प्रोफाइल कैसा है। जैसा हम रोड सर्वे जब करते हैं तो वहाँ पर क्रॉस सेक्शन प्रोफाइल लेवलिंग करते हैं, तो उस टाइम हमको लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में बढ़ना होता है। लेकिन जब हम किसी प्लॉट या एरिया की बात करते हैं तो वहाँ पर जो है हमारी बाउंड्री लिमिट होती है, बाउंड्री की लिमिट होती है। तो जब वहाँ पर हम जब कंटूर सर्वे परफॉर्म कर लेते हैं तो वहाँ के लेवल के बारे में हमको पूरी जानकारी हो जाती है। तो कंटूर सर्वे को हम समझते हैं कि कंटूर लाइन क्या होती है। कंटूर लाइन एक ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है जिस पर सभी एलिवेशन सेम होते हैं, यानी कि सेम एलिवेशन को मिलाने वाली लाइन को ही हम कंटूर बोलते हैं। तो कंटूर का मकसद भी क्या होता है कि जैसे हमारे जो फौजी भाई लोग हैं वो जब हम वहीं वीरान जंगल में रहते हैं तो वहाँ के लोकेशन के बारे में ट्रेस करना हमको बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उनको वैसे ही कैंप लगाना पड़ता है। तो उन लोगों को कैसे पता चलेगा कि वहाँ का लोकेशन का एरिया के नेचर के ग्राउंड के बारे में कैसे उनको पता चलेगा? तो उनके पास ये होता है कंटूर मैप। कंटूर मैप में हमको ये भी पता चलता है कि कौन से जोन में हिल है, कौन से जोन में हमारा वैली है, तीन सब का के बारे में हमको उसी को देखने से ही पता लगता है। तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कंटूर सर्वे। कंटूर सर्वे में हम करते क्या हैं कि ये पूरे अपने प्लॉट को एक छोटे छोटे ग्रिड में बांट देते हैं। और ग्रिड में कैसे बांटना है कि ये हमारे प्लॉट के एरिया पर डिपेंड करता है। अगर प्लॉट साइज ज़्यादा बड़ा है तो हमको उसमें जो है ग्रिड जो लाइनें हैं हमको दूर दूर रखनी चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारा टाइम का बचत होगा और इसमें जो है कम खर्चा भी लगेगा। अगर टाइम बच रहा है तो खर्चा भी कम लगेगा। तो इस तरीके से क्या है कि हमको कंटूर सर्वे करना पड़ता है। पहले इसको पूरे ग्रिड में बांटने के बाद हर एक पॉइंट पर हमको जो है रीडिंग लेनी पड़ती है। रीडिंग कैसे लेते हैं? इस ऑटो लेवल के थ्रू, और ये हमारा लेवलिंग स्टाफ है। तो सबसे पहले हम अपना एक बेंच मार्क मान लेते हैं। कोई भी हमारे पास जो भी टेम्पररी बेंच मार्क होगा, तो इस कंडीशन में हमारे पास एक रोड गई है, अब वहाँ पर देख सकते हैं कि उस रोड को हमने अपना बेंच मार्क मान लिया। अब बेंच मार्क मानने से फ़ायदा क्या होगा कि अब जैसे हमने इस ऑटो लेवल के यहाँ पर सेट कर दिया तो वहाँ पर हम जो पहली रीडिंग पढ़ते हैं तो वो हमारी बैक साइड हो जाती है। बैक साइड होने की वजह से हमको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा। तो अब हर एक पॉइंट पर हम अब रीडिंग पढ़ते जाएंगे। तो अगर आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड और राइज एंड फॉल मेथड दोनों मेथड से आप हर एक पॉइंट को जो है RL फाइंड कर लोगे। तो जब RL आपको मिल जाएगा हर एक पॉइंट का, तो यहाँ पर आप कॉपी में देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे ट्रेनी परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं इन लोग से ही पूछ लेता हूँ कि इस चीज़ को कैसे यहाँ पर लिखना है। तो सर आप बताइए थोड़ा इस पूरे प्रोफाइल के बारे में, इसमें आपने कैसे ग्रिड डिसाइड किया है, फिर कैसे रीड आउट कर रहे हैं? सर सबसे पहले तो मेरा नाम प्रतीक वर्मा है। हाँ। मैं वाराणसी से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। सर आज हम कंटूर सर्वे करते हैं। कंटूर सर्वे में सर हमको ये जानना होता है कि किसी भी ग्राउंड का नेचर क्या है, उसकी प्रोफाइल कैसी है। क्योंकि किसी भी हम साइट पर जाते हैं तो ग्राउंड बिल्कुल प्लेन नहीं मिलता है, ग्राउंड में अंडुलेशंस होते हैं। तो हमको उनके प्रोफाइल को, हर एक पॉइंट को, उनके अंडुलेशन को मार्क करना होता है। तो उसके लिए हम लेवलिंग परफॉर्म करते हैं। तो लेवलिंग के अंदर ये कंटूर सर्वे आता है। तो हम कंटूर सर्वे परफॉर्म कर रहे हैं। तो सर सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको परफॉर्म करने के लिए हमको ग्रिड बनाने पड़ते हैं। तो ग्रिड तभी बनेगा जब हम सारी पॉइंट को मार्क कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे आउटर पेरिफेरी पे जितने भी पॉइंट थे उसको एक ही बार में 4 पॉइंट को मार्क कर लिया। अच्छा, ताकि हमारी एक लेआउट बन जाए, एक फिक्स हो जाए। अब क्या हुआ कि हम उस पॉइंट से स्टार्ट किए हैं, उस वाले पॉइंट से अब हमको जो भी ग्रिड बनाना, जैसे 5 मीटर या 3 मीटर का, तो सर एक करके स्टाफ गिराते जाएंगे और पॉइंट लेते जाएंगे। इस तरीके से ग्रिड बन जाएगा। तो इस तरीके से हम पूरा सर्वे परफॉर्म कर लेंगे। आपकी रीडिंग आ गई, स्टाफ रीडिंग आपकी आ गई, तो आप RL कैसे इसका फाइंड करोगे? सर हमको बेंच मार्क पता है, बेंच मार्क पे हमने रीडिंग ले लिया है। बिल्कुल। तो बेंच मार्क पे रीडिंग लेने के बाद सर हम बैक साइड हमको पता है, तो ये बेंच मार्क है और बैक साइड है। तो उसके हिसाब से हम देख लेंगे कि जैसे कि बैक साइड की रीडिंग हम ले लिए और उसके बाद बेंच मार्क हमको पता ही है, उसी तरह हम पहले पॉइंट की रीडिंग ले लेंगे और हम देख लेंगे कितनी राइज या फॉल हुई है, क्योंकि हम राइज और फॉल मेथड से परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा। जैसे बेंच मार्क पे हमने स्टाफ की रीडिंग 100.2 मीटर लिया था। जैसे सर यहाँ पे हमने बेंच मार्क है, बेंच मार्क रेटिंग 100 मीटर है और यहाँ पे जो रेटिंग ली है वो 100.2 मीटर है। इसका मतलब हमारे पास 200 mm की राइज हुई है, 0.2 मीटर मतलब 200 mm। तो इसका रीडिंग कम आई है। हाँ, रीडिंग यानी कम आ रही है, यानी वहाँ पर राइज है बहुत बढ़िया राइज है सर।
तो इसका हमको रिड्यूसिबल पता था कितना, हाँ। 100 मीटर है, हाँ हाँ तो इसमें जस्ट हम 200 हम जोड़ देंगे तो इसका रिड्यूसिबल आ जाएगा। बिल्कुल इस तरह बिल्कुल। सर हम सबका आरएल बना लेंगे, फिर जितने भी पॉइंट्स आरएल के सेम रहेंगे, हाँ, हाँ, हमको हाँ। मैपिंग तो करनी है, अच्छा अच्छा। तो हमको एक मैप बनाना है जिसमें हाँ, जितने भी पॉइंट सेम होंगे, क्योंकि हमको कंटूर पता है क्या होता है। हाँ, कंटूर हाँ। वो लाइन होता है, इमेजिनरी लाइन होता है, जिसमें सारे पॉइंट के एलिवेशन सेम होते हैं, बहुत उसको ज्वाइन करता है। हम्म। तो जितने भी एलिवेशन सेम आएंगे जिस पॉइंट के, हाँ, हाँ। उन सभी पॉइंट को ज्वाइन करके अपना कंटूर मैप बना लेंगे, बहुत तो इस तरह से हमारा कंटूर सर्वे परफॉर्म हो जाएगा। अच्छा अच्छा। तो आपको ऐसा ओवरऑल आप सर्वे की क्लास अब इंड होने वाली है, आरएल ट्रांसफर करना सीख लिया, पूरा एस्टिमेशन भी आप सीख लिया, जी। तो ओवरऑल सिविल गुरुजी में आकर के आपको कैसा फील हो रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा था कि पहले नॉलेज में लैग कर रहे थे, हाँ, हाँ। वो चीज़ें नहीं आ पा रही थी, सीक्वेंस नहीं थी, तो यहाँ पे सीक्वेंस पता लगा और एक साइड का एक्सपोजर पता लगा कि साइड पे काम कैसे करते हैं। अच्छा तो इंडस्ट्री में जाने पर इससे ग्रोथ अच्छी मिलेगी और जल्दी जल्दी प्रमोशन हो जाएंगे। अच्छा जी सर। बहुत बढ़िया। तो जैसा भी बस आपने देखा हमारे साथ और भी ट्रेनिंग लोग हैं, जैसे हमारे मंसूर जी हैं, वो थोड़ा आपको बताएंगे कि सर्वे कैसे करते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं। सर आप पहले तो अपने बारे में बताइए, क्या यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे परफॉर्म सर हम लोग यहाँ पे कंटूरिंग कर रहे हैं, हाँ, जो एक सर्वे का फॉर्म होता है। अच्छा, अच्छा। इसमें सर हम सबसे पहले बेंच मार्क डिसाइड करते हैं, एक पॉइंट रेफरल लेते हैं। हाँ, और कंटूर उसको कहते हैं कि सर जो कि एलिवेशन, सारे पॉइंट्स के एलिवेशन को कंटूरिंग कहते हैं। तो सबसे पहले हमने एक ग्रिड लाइन यहाँ पे परफॉर्म कर ली। ग्रिड लाइन बनाने के बाद फिर हमने एक सर बेंच मार्क डिसाइड कर लिया। बेंच मार्क से सर हमने ग्रिड लाइन 4 मीटर की बनाए रखी है, तो सारे पॉइंट में 4-4 मीटर के लेवलिंग स्टाफ के थ्रू हमने उसको बना रख दिया। अच्छा, उसके बाद सर फिर हम क्या कर रहे हैं कि एक पॉइंट को हमने फिर आइए इंटरमीडिएट साइड बना रखी। इंटरमीडिएट से जो रीडिंग ले लिया, और हमको पता है कि जो बेंच मार्क होता है उसका आरएल 100 मीटर ले जाता है एज इमेजिनरी। तो सर यहाँ पे हमने देखा कि 20 mm हमारा रिड्यूस हो रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे हमारा कंटूरिंग आ रही है। अच्छा अच्छा। जी, तो सर वहीं पे फिर हम यही सारा सर परफॉर्म करने के बाद एंड में जो हमारे जो सारे पॉइंट एलिवेशन सेम मिल जाएंगे, तो उसी पे सर वो हमारा कंटूरिंग हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और जो हमारे फ्रेशर इंजीनियर आपको देख रहे जी हैं, आप सर। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि सिविल गुरुजी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या होता है कि हमको एक सीक्वेंस नहीं पता होता। सही बात है। यूट्यूब पे हम सारी वीडियो देख लेते हैं, लेकिन सर हमको सीक्वेंस नहीं पता होता कि कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क कैसे होता है, बिल्कुल, कैसे परफॉर्म किया जाता है। उससे A to Z यहाँ पे हमको सारी जानकारी मिल रही है। प्रॉपर मेंटर भी नहीं होता जो जी आपको सर, गाइड कर जी सके। सर। और हम ये कहना चाहेंगे सर, आप बहुत अच्छे मेंटर हमको मिलेंगे, जिसकी वजह से हमको इतनी नॉलेज मिल रही है। ज्यादा ट्रेनिंग आप देख सकते हैं कि ये हमारे योगेंद्र जी हैं, ये कुछ परफॉर्म कर रहे हैं। इनसे मैं कुछ जानना चाहूँगा और ये क्या परफॉर्म कर, मैं इनसे ही पूछ लेता हूँ। सर आप कुछ अपने बारे में पहले बताइए, आपको कैसे सिविल गुरुजी के बारे में पता चला है, अब क्या परफॉर्म कर रहे हो, क्या रीडिंग देख रहे हो आप, थोड़ा बताइए। सर मेरा नाम योगेंद्र सिंह है। मुझे सिविल गुरुजी के बारे में मेरे दोस्त ने रिफ़र किया था। अच्छा, मैंने अच्छा। देखा, फिर यूट्यूब में भी चेक किया, मुझे बहुत सही लगा। हाँ, हाँ। और यहाँ पे सर मैं कंटूर लाइन की ग्रिड बनाया हुआ हूँ सर। हाँ, हाँ। तो वही कंटूरिंग का एलिवेशन पॉइंट पता कर रहा हूँ, कौन कहाँ कितना है। अभी कौन क्या रीडिंग देख रहे थे आप, कितनी रीडिंग आई है? सर अभी आया 1380। 1380 में जी आया। सर। इस वाले पॉइंट का 1380 जी। में। तो और भी हमारे साथ इंजीनियर हैं, जैसे हमारे इंजीनियर अनुराग जी हैं, मैं इनसे कुछ जानना चाहूँगा कि ये यहाँ पर क्या परफॉर्म कर रहे हैं, ये थोड़ा अपने बारे में बताएंगे। तो सर आप बताइए थोड़ा व्यूअर्स को। सर मेरा नाम अनुराग है, जो कि मैं सर सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं सर। सर हमें सिविल गुरुजी के बारे में हमारे दोस्त से पता चला है सर। जी सर, तो जैसे कि आज हम लोग कंटूरिंग कर रहे हैं सर। तो कंटूरिंग करने का मेन मकसद क्या होता है आपको? कंटूरिंग करने का मेन मकसद होता है सर कि हमें जो है सभी जगह पे सर एक बराबर का जो है सर एलिवेशन में सो कंटूरिंग करना पड़ता है। उसके लिए सर हम सेम एलिवेशन वाली जितनी लाइन है उसको ज्वाइन करके हमको पता चल जाए कि वहाँ का प्रोफाइल कैसी है। हाँ जी सर, उसके प्रोफाइल कैसी है उसके लिए। हमको कटिंग फिलिंग जी यस सर। उसके बाद सर हमको जो है अपना जो है हम स्टाफ की सहायता से, ऑटो लेवल की सहायता से सर, जैसे कि हम लोगों को ग्रिड लाइन और जो है मेजरमेंट माप के सर एक सीक्वेंस एलिवेशन में करना पड़ता है। तो उसको हम स्टाफ से और उसके बाद सर जो ऑटो लेवल की सहायता से करते रहते हैं, जो कि हमारा सर बेंचमार्क जो होता है ऑटो पहले से ही पता रहता है। उसके बाद हम लोग पॉइंट वाइज पे लेते जाते हैं अपना, जैसे कि आपने सर ने दिखाया भी है, ऑटो लेवल की सहायता से जो है हम अपना स्टाफ रीडिंग जो आता है उसका सर मापते हैं, देखते हैं। उसके बाद पॉइंट निकालते हैं, आरएल ऐसे चारों तरफ से एलिवेशन सीक्वेंस में लाने के लिए करते हैं। एक तरीके से हमको प्रोफाइल बनाना है, यहाँ पर हम सीख रहे हैं। जी सर। बहुत बढ़िया, आपने बहुत सही अच्छे तरीके से इसको डिस्क्राइब किया। सभी लोग आ जाओ, आप लोगों को कुछ और चीज़ें मैं बता देता हूँ कि जैसे कंटूरिंग के यहाँ प्रोफाइल बनाने के अलावा क्या क्या इसका यूज़ होता है। अब जैसे कि हमको कैनाल बनाना है, रोड बनानी है, रेलवे ट्रैक भी बिछाना है, तो वहाँ पर कंटूरिंग का बहुत पार्ट हो जाता है। कैसे देखो, अभी क्या है कि हम मान लो कि आपको रोड बनाना है, तो जब रोड बनाना है और ये पूरा ग्राउंड इस तरीके से होगा, तो इसमें क्या होता है कि हमको ये पता चल जाता है कि कौन सा एरिया कितना उठा हुआ है। मान लो कि यहाँ का RL 99 है, ठीक है, इसका RL 100 है, इसका 101 है, तो इससे क्या आपको मालूम चल रहा है
इससे यही मालूम चल रहा है ना कि ये वाला जो लेवल है, ये वाला लेवल इस वाले लेवल से कितना मीटर डाउन है? 2 मीटर 2 मीटर डाउन है, और ये जो है 1 मीटर डाउन है। तो ये जो रोड, ये जो हमारा यहाँ का ग्राउंड है, इस तरीके से स्लोपी है। जी सर। यस सर। तो अब अगर हमको यहाँ पर या रोड बनाना हो या कैनाल बनाना हो, तो अगर हम कैनाल का फ्लो जो है इस डायरेक्शन में रख दिए तो क्या पॉसिबल हो पाएगा फ्लो? नो सर। उल्टा हो गया ना। Yes, sir. तो इसलिए हमको वहाँ के नेचर के बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर हमको रोड ही बनानी है तो अब क्या होगा कि अगर हम इसी वाले लेवल को लेकर के मान करके चल रहे हैं, तो अगर यहाँ तक हमको अगर पहुँचना है तो हमको क्या करना पड़ जाएगा, ये वाला अगर कटिंग करना पड़ गया, अगर हमको वहाँ के नेचर के बारे में अगर नहीं पता है, ग्राउंड के बारे में, और हो सकता है कि ये वहाँ पर हम रोड इतना चढ़ाने वाला बना दे कि वहाँ पर गाड़ी चढ़ ही नहीं पा रही है, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो ये सब चीज़ें जो है हमको पता होनी चाहिए। और ये जैसे यहाँ पर कुछ गड्ढे होंगे, हाँ देखो वहाँ पर गड्ढे हैं उधर साइड में, तो वहाँ पर जब हम रीडिंग पढ़ेंगे तो देखो इसका सेम एलिवेशन वाली बात क्या होती है कि मान लो कि ये पूरा हमारा एक ग्राउंड है, तो इस वाले में क्या होगा कि मान लो कि यहाँ पर स्लोप होता, अभी क्या है कि पूरा फ्लैट हमारा सरफेस है, यहाँ पर पूरा ग्राउंड ही फ्लैट है। तो अगर थोड़ा बहुत भी स्लोप होता ना, तो एक लाइन ऐसे आती, एक लाइन ऐसे आती। क्यों? क्योंकि यहाँ का आरएल जो होता है हर एक पॉइंट का सेम होता है। अगर यहाँ पर 88 आ रहा है तो ये भी 88 होता, ये भी 88 होता। अगर ये 99 है तो ये भी 99 होता है हर एक पॉइंट पर। जी सर। समझ रहे हो ना? Yes, तो इसको मिलाने वाली लाइन, एक ही एलिवेशन को मिलाने वाली लाइन को कंटूर लाइन बोलते हैं। Yes, sir. तो इस तरीके से हमको पता चल गया कि ये पूरा स्लोप है। जी सर। तो अब क्या होगा कि अगर कल आप बात कर रहे थे जो, जैसे कि हमको फुटिंग एक्सकवेशन करवाना है, फुटिंग का जब एक्सकवेशन करना है और मान लो कि हमारा रोड ऐसे है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो ग्राउंड है, ग्राउंड कुछ ऐसे टाइप से है। अब हमको फुटिंग का यहाँ पे एक्सकवेशन करवाना है। अब इंडिविजुअल अगर हम फुटिंग का एक्सकवेशन करेंगे, मान लो इस वाले पॉइंट से 1.5 मीटर आए, 1.5 मीटर, इस वाले पॉइंट से अगर 1.5 मीटर आए, तब तो गड़बड़ हो गया ना बाबा, गड़बड़ हो गया ना। तो हमको क्या करना होता है कि इस वाले रेफरेंस से एक अपने खुद को रोड को हमने रेफरेंस जब मान लिया है, तो इस चीज़ के लिए क्या है कि इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट को मिलाते हुए पूरा ऐसा लेवल में करना पड़ेगा ग्राउंड को। जी सर। अगर आप ग्राउंड में नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप 1.5 मीटर जाओ। अगर यहाँ से देखो इस वाले पॉइंट से हमको जो है हमारा ग्राउंड का लेवल या फुटिंग का लेवल हम यहाँ से डिसाइड अब करेंगे। अब यहाँ से मान लो कि हमको 2.5 मीटर जाना है, तब जब ये वाला लाइन जब डालेंगे यहाँ पर तो पूरी हॉरिजॉन्टल होगी, तो यहाँ से भी अब 2.5 मीटर जाना है हमको। तो जरूरी नहीं है कि जहाँ यहाँ पर 1.5 मीटर हमने खुदाई की है तो यहाँ पर भी 1.5 मीटर करना पड़ेगा। ये ज़्यादा करना पड़ सकता है, यहाँ पर कम करना पड़ रहा है। तो इस तरीके से करते हैं। तो अभी हम इन्वर्टेड लेवलिंग जब पढ़ेंगे तो उस क्लास में हम सीखेंगे भी। यस सर, इन्वर्टेड लेवलिंग। ठीक है ना। और देखो, और कंटूर लाइन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। देखो रीजन यही होता है, देखो 88 88 88 ये सेम आरएल को यहाँ पे मिलाने वाला लाइन है, और दूसरा जो है 99 99 यहाँ पे, तो कभी पॉसिबिलिटी नहीं बनती ना यहाँ पर। तो दूसरा, लेकिन 2 रीजन होते हैं इसको क्रॉस करने का। जानते हो कि कॉलेज में पढ़े होगे ओवर हैंगिंग क्लिप। ओवर हैंगिंग क्लिप कैसे होती है, इस तरीके से। आप इधर थोड़ा शो करो। जी सर। ये ओवर हैंगिंग क्लिफ है। अब हम क्या करते हैं कि इस वाले पॉइंट पर सब पर जब एलिवेशन पढ़ते हैं तो ये ज्यादा आएगा, तो इस तरीके से इसका कंटूर बन गया। लेकिन अब इसका भी तो पता करना पड़ेगा। तो इसके लिए इन्वर्टेड लेवलिंग जब करते हैं क्लास में, तो इसका आरएल नहीं निकालते हैं इन्वर्टेड लेवलिंग के थ्रू। तो वो जो है ये एक दूसरे को ऐसे क्रॉस कर देती हैं। जी सर। इसी को बोलते हैं कि ओवर हैंगिंग क्लिप और वर्टिकल क्लिप। या तो एकदम पहाड़ी हो, स्ट्रेट हो एक साइड से, दूसरी तरफ से स्लोप हो। तो जब इसको हम जब कंटूर बनाएंगे तो ये इस तरीके से बनेगा। सर अगर एक दूसरे के ऊपर कंटूर लाइन रिपीट करे तो सर वो क्या बता रहा है? कोई दिक्कत नहीं, यही चीज बता रहा है कि ओवर हैंगिंग क्लिप है या तो वर्टिकल क्लिप है, अगर ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, इसी कंडीशन में पॉसिबिलिटी बनती है। अब क्या हो गया कि आप पता चला कि ऐसे ऐसे कंटूर लाइन आप मैप देखे होंगे। यहाँ पर मान लो कि आरएल 99 है, यहाँ पर 98 है, ये 100 है। तो इससे क्या मालूम चल रहा है कि धीरे धीरे रीडिंग जो है आरएल नीचे रिड्यूस होता जा रहा है, कम होता जा रहा है ना। तो ये अंदर के साइड में मतलब दबा हुआ है वो चीज़। तो वहाँ पर कोई भी घाटी हो सकती है, वहाँ पर तालाब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, गड्ढा वाला चीज हो सकता है। अब यही उल्टा होगा तो यही रीडिंग उल्टा होती पहाड़ हो तो वो पहाड़ होता है, वैली होता। हिल होता। हाँ, तो ये हमारा 100 हो गया, ये मान लो 101 हो गया, ये 102 हो गया। तो इस तरीके से क्या है कि अगर रीडिंग अंदर से बाहर की साइड में बढ़ती हुई जा रही है तो वो हमारा क्या होगा, वैली होगा। अंदर से बाहर की साइड में देखो बढ़ता हुआ जा रहा है ना, तो वैली है। अगर अंदर के साइड में बढ़ता जा रहा है, बाहर से अंदर के साइड में बढ़ता जा रहा है, तो हिल होगा। तो ये सारा कुछ होता है। और इसमें क्या होता है कि अब जैसे हमारा एक ग्राउंड था, तो 2 कंटूर लाइन है ना, ये और ये, इनके बीच एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, कंटूर इंटरवल कहते हैं।
समझे ना। जी सर। तो उसको जो है कंटूर इंटरवल नहीं, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट बोलते हैं। जी सर, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जी अभी, लेकिन इन दोनों कंटूर लाइन के बीच में देखो वर्टिकल डिस्टेंस भी है, एक 100 पर है, एक 98 पर है। जी सर। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना देखो, 2 मीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये कितना मीटर है, 2 मीटर है, लेकिन ये ऊंचा कितना है, उसको इंटरवल बोलते हैं। जी सर, वो इंटरवल हो गया वर्टिकल, वर्टिकल तो इंटरवल। कंटूर इंटरवल उसको बोलते हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल जो हमारा डिस्टेंस मान लो कि 1 मीटर था, तो लेकिन यहाँ पर जो 2 मीटर का डिफरेंस आ रहा है वर्टिकल में, हाँ तो कंटूर इंटरवल हो गया। ये दोनों चीज जाननी जरूरी है।